एपीसी भारत से हमसाया मुल्क से नरेंद्र मोदी ने बुला ली है 24 जून को। इस एपीसी का मकसद क्या है कि सियालकोट पे, यानी ये एक तरफ ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, इधर सियालकोट में उन्होंने बहुत बंकर, हजारों बंकर बनाए इंडिया की तरफ से। जी इंडिया ने बनाए हैं, हमारी सियालकोट वाली सरहद पे बिल्कुल वाज़ेह है। हमारे चीफ वहाँ गए हैं, गुजरात छावनी में गए हैं, जनरल बाजवा साहब, उन्होंने दौरा किया है, खत लिखा है हमारे वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को। ये तशवीश पाई जाती है कि कोई एडवेंचर कर सकते हैं किसी वक्त भी। ये अलार्मिंग है। इंडिया एक सुपर पावर बनेगा और चीन की तो कोई हैसियत ही नहीं होगी। नरेंद्र मोदी साहब तो खैर पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते, वो तो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है उसका नाम ही ना लो, जिक्र ही ना करो, इग्नोर करो। दैट इज द बेस्ट पॉलिसी व्हाट दे थिंक। उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तो इनकी इस बात पे कोई रिस्पॉन्स देना भी जरूरी नहीं समझा। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने पर कितना परेशान दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक मोदी जी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टी को एक मीटिंग के लिए बुलाया है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया है। पाकिस्तान का भारत पर झूठा प्रोपेगेंडा जारी है और पाकिस्तानी मीडिया ने अलग अलग तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन साथ ही पाकिस्तान में एक अलग तरह का खौफ नजर आ रहा है। एपीसी भारत से हमसाया मुल्क से नरेंद्र मोदी ने बुला ली है 24 जून को। इस एपीसी का मकसद क्या है और क्या ये जो बातें सुनने में आ रही हैं, खबरें हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो क्या कुछ नया होने वाला है? अब आते हैं साहब भारत की सिचुएशन के ऊपर। 24 को मीटिंग है, ये जुमेरात को पता चल जाएगा क्या होगा। महबूबा मुफ्ती साहबा को भी बुलाया। जाहिर है कुछ ना कुछ उसमें, अगर वो उनको बुलाते सिर्फ अपने लोगों को तो उसकी तो कोई हैसियत ही ना होती। दुरुस्त। तो महबूबा मुफ्ती ने तो वो कंफर्म किया है, वज़ीर आला रही हैं वो, और उन्होंने कहा आला हुकाम ने मुझसे रब्ता भी किया, इन्विटेशन। फारूक अब्दुल्ला का कंफर्म नहीं है अभी तक। फिर ये है कि सियालकोट पे, यानी ये एक तरफ ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। अच्छा, देखिए ये जो टोला है ना, मोदी, अजीत शाह, अमित शाह, अजीत डोवल और बपन रावत कहता है एक वक्त में चीन और पाकिस्तान को शिकस्त दे सकता। अच्छा, इधर सियालकोट में उन्होंने बहुत बंकर, हजारों बंकर बनाए इंडिया की तरफ से। जी इंडिया ने बनाए हैं, हमारी सियालकोट वाली सरहद पे बिल्कुल वाज़ेह है। हमारे चीफ वहाँ गए हैं, गुजरात छावनी में गए हैं, जनरल बाजवा साहब, उन्होंने दौरा किया है, खत लिखा है हमारे वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को। ये तशवीश पाई जाती है कि कोई एडवेंचर कर सकते हैं किसी वक्त भी। ये अलार्मिंग है। हाँ, मतलब ये है कि वो तो हमें, देखिए वो एलान, उसमें कोई शुबा तो नहीं है ना। वो अजीत डोवल की तो सब लोगों ने वो फिल्म देखी है जिसमें वो कह रहा है कि तालिबान की सरपरस्ती करेंगे, बलूचिस्तान को तोड़ देंगे, कितने उनके लीडर कह चुके हैं 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। वो तो देखिए जब करने पे आएंगे तो उस वक्त इस धमकी का तो खैर, इसमें बड़ी बड़ी बातें करने का क्या फ़ायदा है। उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान आर्मी क्या है और पाकिस्तानी कौम क्या है। मशरकी पाकिस्तान तो एक बिल्कुल अलग सिचुएशन थी ना, उसमें भी इंडियन आर्मी अगर दाखिल ना होती तो नहीं हो सकता था। उसमें तो गलतियाँ की, फौज के सरबराह ने भी जो आदमी था। देखिए ना, ये एक बड़ा डायलमा है पाकिस्तान की तारीख का कि हर वो आदमी जिसे इख्तियार हासिल होता है वो जाते हुए बाद औकात एक कमज़ोर आदमी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देता है, वो प्रॉब्लम पैदा करता है। यूब खान ने ये किया और बहुत से लोगों ने ये किया। इंडिया एक सुपर पावर बनेगा और चीन की तो कोई हैसियत ही नहीं होगी। ये ख्वाब अज़मत है ना। अच्छा, और उन्होंने भी वहाँ तनसीबात बना ली हैं, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये डिसंगेजमेंट चाहते हैं। इधर आपका क्या ख्याल है कि जब वो गिलगित बल्तिस्तान को फतह करने की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक फतह हो जाए तो सीपैक कहाँ गया? चले ब्रेक से वापस आके इस पे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब तो खैर पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते, वो तो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है उसका नाम ही ना लो, जिक्र ही ना करो, इग्नोर करो।
that is the best policy what they think. So जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, इसको जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इमरान खान साहब की, ये तो बड़े हक में थे टॉक्स के। शाह महमूद कुरैशी साहब ने सारी रुकावटें पैदा की इंडिया के साथ ट्रेड खोलने की, तो फिर इट मीन्स कि जो मसला है वो तो हमारे अंदर भी मसला है कि हम भी चीजों को आगे लेके नहीं जाना चाह रहे, या फिर ये कि बैक चैनल चीजें चल रही हैं लेकिन फ्रंट पे बस ये दिखाओ कि नहीं कोई बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। हाँ सर, लगता तो यही है कि बातचीत चल रही है लेकिन फ्रंट पे इसी तरह का रवैया रखे हुए हैं। और वैसे भी एक चीज होती है ना कि जो आपको पता ही है कि अगले ने नहीं माननी है, बार बार अगर दूसरे से आप बात कर रहे हैं और अच्छे से पता है, जैसे बहुत बार रिश्तेदारों में आपस में होता है ना कि वो थोड़ी कोल्ड वॉर चल रही होती है, पता होता है उनके घर में फंक्शन है लेकिन हमें नहीं बुलाना, तो हम पहले ही कह देते हैं हम तो जाएंगे ही नहीं, वो कहते हम बुला कब रहे हैं। तो वो यहाँ पे वही सिस्टम है कि वो हम जी बड़ा सख्त रवैया कर लिया इन्होंने कि जी 370 आएगी तभी हम बात करेंगे। उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तो इनकी इस बात पे कोई रिस्पॉन्स देना भी जरूरी नहीं समझा। तो वही बात है कि ये बार बार लेकर उस चीज को सामने आते हैं सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए। इनको पहले इन्होंने खुद कहा जी हम ट्रेड शुरू करेंगे, और इस बात को हमने बिल्कुल अभी हम इस पे डिस्कस ही नहीं कर रहे। इवन हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और जी भूल जाएं पिछली बातों को। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि जी वो इंडिया का अपना मामला है, लेकिन जिस वक्त इनकी अपनी गर्दन कहीं और फंसने लगती है तो ये फौरन निकल कर आ जाते हैं और ये शुरू कर देते हैं 370। तो ये चीज अब आम पब्लिक को भी समझ आ रही है, जो बाकी लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं उनको तो खैर आ ही रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इंडिया का जो इंडिया के साथ इनका जो भी इशू है वो ये बताएं और इंडिया से कहें कि जी आपके साथ हमें ये इशू है, आप उसको हल करें। लेकिन ये अपने जो इंडिया इनको कह रहा है, बल्कि सारी दुनिया इनको कह रही है, टेररिज्म के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कितनी चीजें इनको बताई जा रही हैं, एफएटीएफ, तो ये वो तो कर नहीं रहे, मतलब अपना कुछ नहीं करना, बस उनको कहते जाना है। तो ये इस तरह से फिर गाड़ी चलती नहीं ना। तो आप क्या समझती हैं एज एन एनालिस्ट कि ये जिम्मेदारी किस पे है? भारत पे है, पाकिस्तान पे है, दोनों पे है? हाउ डू यू रीड दिस अप्रोच? मेरे ख्याल से जो जिम्मेदारी है वो दोनों के ऊपर है, किसी एक पर नहीं है। ये कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान पे ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगी हैं, पाकिस्तान के ऊपर कई तरह के जो है वो इंडिया की तरफ से भी कहा गया कि यहाँ से टेररिस्ट जा रहे हैं या कुछ इस तरह के लोग जिन्हें हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, और यहाँ से बहुत ज्यादा चाहे वो हाफिज सईद हो या इस तरह के लोग, उन्होंने कई बार अपनी एक गलत अप्रोच भी दिखाई है और जो उनकी जल से जलूस होते रहे उसमें वो इसी तरह की बातें करते रहे हैं कि जी गजवाए हिंद होना चाहिए। और जैद हामिद साहब ने तो अभी रिसेंटली अपनी एक पिक्चर और रिलीज कर दी थी कि वो गन पकड़ के खड़े हुए अजीब से पता नहीं क्या कपड़े पहन के। तो वो ये कह सकते हैं आप कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है। जो हमेशा ये शिकायत रहती है कि बॉर्डर से लोग क्रॉस करके उस तरफ जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर बात करने की जरूरत है, उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है। और पाकिस्तान भी नहीं कंट्रोल कर सका, यहाँ से बिल्कुल लोग उस तरफ गए हैं। तो अब दोनों कंट्रीज के जो बड़े हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको बैठकर इस पे काम करना चाहिए कि मिलकर हम इस चीज को कैसे रोक सकते हैं।